मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, वैदिक ज्ञान परंपरा का, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा का सबसे पवित्र, सबसे पुनीत, सबसे पावन मंत्र है। ये उस संकेत को लेकर के अवतरित हुआ जिसको भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए इस गीत के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। गुरुदेव ने कहा कि और किसी देवता को न ढूंढने की आवश्यकता है, न जानने की आवश्यकता है। यदि हम हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर उपस्थित, हमारे अंतःकरण के अंदर विद्यमान परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर को, उससे एकाकार हो पाते हैं, एक रूप हो पाते हैं, तो ये जीवन अपने आप उस सौभाग्य को प्राप्त करता है जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिलता है। इस जीवन के रूप में अनेकानेक बंधनों की जो यात्रा है, उन बंधनों को खोलने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र दिखाता है। प्रश्न उठता है कि बंधन कौन से? मन के अलावा और कोई दूसरा बंधन नहीं। शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है यही हमारे बंधन का और ये मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। एक ही दरवाजे से हम लोग धरती के अंदर आए, संसार के अंदर आए। मन बंध गया तो संसार हो गया, मन खुल गया तो सन्यास हो गया। जिस दरवाजे से हम लोग आते हैं अंदर से चटकनी लगा करके बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसी दरवाजे से हमारे बंधन की यात्रा शुरू हुई थी। और जिस दिन व्यक्ति उसको खोलना जान जाता है उसी दिन उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। गायत्री के मंत्र में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं धीमहि। वो जो धीमहि शब्द है वो बड़ा प्यारा है। भागवत में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सारे प्राणियों को बनाया, जलचर को बनाया, नभचर को बनाया, उभयचर को बनाया, इन सारे प्राणियों को बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में संतोष न हुआ। उनको ये न लगा कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है जिसके ऊपर मैं गर्व कर सकता हूँ, आत्माभिमान कर सकता हूँ। अंत में जाकर के इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, और बनाते से ही भागवतकार के मुंह से निकला ब्रह्मावलोकधीष्टम मुदमाप देव। ब्रह्मा जी को इंसान को बनाने के बाद बड़ा मोद मिला, संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर उनको वो दिखाई पड़ा जो अन्य प्राणियों के अंदर नहीं था। उसको शास्त्र कहते हैं धिषणा। धिषणा से शब्द आया बुद्धि, बुद्धि से शब्द आया धीमहि मेधा। हमारे अंदर की वो क्षमता जो हमें कण कण के अंदर छुपे भगवान को, अपने अंदर छुपे भगवान को, आपके अंदर छुपे भगवान को देख पाने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करती है। और उस पथ पर चलाने का जो मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। भूल करके हम लोग बैठ जाते हैं कि बंधन हमारे ही बांधे हुए हैं, किसी और के बांधे हुए नहीं। जिन जगहों से हम लोगों ने उलझनों की शुरुआत करी उन्हीं जगहों से समाधान की शुरुआत होती है। एक कथा आती है बहुत प्यारी। एक व्यापारी था, रेगिस्तान के अंदर ऊँटों का काफिला लेकर के जाता था। एक जगह पर रुका, शाम ढल रही थी, ऊँटों को बांधना जरूरी था। बांधने शुरू करे तो 99 के 99 ऊँट बन गए, 100वां खाली रह गया। 100वें के लिए रस्सी नहीं थी। परेशान होकर के इधर उधर देखता था कि एक संत वहाँ से गुजरे। संत ने पूछा क्यों परेशान हो? बोले 99 बंध गए हैं, 100वें के लिए रस्सी नहीं है। संत बोले रस्सी नहीं है, तुमको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ा ही पता है। उनने धीरे से ऊँट की गर्दन नीचे करी, अभिनय किया कि उसकी गर्दन में रस्सी डाल रहे हैं। खंबे के चारों ओर अभिनय किया कि खंबे से बांध रहे हैं। ऊँट को लगा कि बंध गया, शांत खड़ा हो गया। व्यापारी जाकर के चैन से सोया। सुबह का समय हुआ। जब सुबह का समय हुआ तो उसने सोचा कि अब आकर के खोलूं। 99 के 99 ऊँट खुल गए। जो नकली रस्सी से बंधा था वो ऊँट नहीं खुला। पुचकार लिया, धक्का दे दिया, थपथपा लिया, डंडे मार लिए, अपनी जगह से नहीं हिला। जो करना था वो कर लिया। परेशान होकर के दोबारा गया संत के पास पूछने के लिए। संत बोले वो नकली रस्सी से बंधा है, तुमको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ा ही पता है। दोबारा गए, जा करके दोबारा अभिनय किया कि उसके गर्दन से रस्सी को निकाल रहे हैं, खंबे से खोल रहे हैं, ऊँट चल दिया। ऐसे ही दोस्तों हम लोग भी नकली बंधनों से बंध गए।
बांधने वाले हम, खोलने के लिए किसी और की प्रतीक्षा करते हैं। जिस रस्सी से हमने अपने को बांधा उसी रस्सी से हमें अपने आप को खोलना भी पड़ता है। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, उनसे बोला कि गुरुदेव सिगरेट पीने की आदत है, छूटती नहीं है। गुरुदेव बोले बाजार से खरीद करके लाया कौन? मैं। मुंह में लगाई किसने? मैंने। जलाई किसने? मैंने। तो दूसरा कैसे छुड़वाएगा बेटा? व्यक्ति जो है समस्या की शुरुआत खुद करता है और समाधान के लिए दूसरे का मुंह ताकता है। गायत्री का मंत्र याद दिलाता है कि हमारे जीवन में सौभाग्य की जो शुरुआत है वो हमारे ही द्वारा लगाए गए बंधनों को खोलने से होती है। और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि एक ऐसे महामानव के साथ, एक ऐसी अवतारी सत्ता के साथ, एक ऐसी ईश्वरी विभूति के साथ, हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा, मैं कहूँगा कि जब भी एकांत के क्षण हो तो स्मृति करके देखें कि जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तो हमारे जीवन की यात्रा क्या थी। जो जीवन में सौभाग्य अवतरित हुआ, जहाँ पर हमें ये पता चल पाया कि जिन परेशानियों के लिए, जिन समस्याओं के लिए, जिन चिंताओं के लिए, जिन उलझनों के लिए हम लोग संसार का, दूसरे का मुंह देखते हैं, उनको खोलने के लिए हमें किधर और देखने की आवश्यकता नहीं, अपने ही अंतःकरण में उतरने की आवश्यकता है। जो अपने भीतर उतरा, जिसने अपने जीवन के बंधनों को खोला, उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। और वो मार्ग संत दिखाते हैं। इसीलिए संत कबीर ने कहा, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। यदि संत न होते तो संसार जल गया होता, औरों का जलता न जलता हमारा तो जल ही गया होता। हमारे संसार को शांत पथ दिखाने वाले, सौभाग्य का मार्ग दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, जिनने हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में, जीवन के पथ को न जानते हुए आक्रांत था, व्याकुल था, उद्विग्न था, उसको जीवन का पथ दिखाया। ऐसे अभूतपूर्व चिंतक, विचारक, महामनस्वी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को स्मरण करते हुए एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, उस शक्ति, उस सत्ता का आवाहन कर लें जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में युग सृजेता समारोह की ये पावन बेला, सूरत की पवित्र भूमि, माँ ताप्ती नदी का पावन तट, और आज जब इस दीप यज्ञ के तपोनुष्ठान के अवसर पर हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए, आए नहीं बल्कि बुलाए गए, इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित पद्मश्री ढोलकिया जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय उदय भाई साहब, आदरणीय जानी काका, आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय पूना भाई, आशीष, पद्मश्री कनू भाई, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों। आज गुजरात की एक अत्यंत ही पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक अलौकिक सौभाग्य हम लोगों को मिला है। द्वारिकाधीश की ये भूमि, भगवान सोमनाथ की ये भूमि, महात्मा गांधी की भूमि, सरदार पटेल की भूमि, उस भूमि पर जहाँ पर शौर्य के शिखरों ने, ज्ञान के शिखरों ने, भक्ति के सागरों ने, नरसिंह मेहता ने, जलाराम बापा ने, एक से एक बढ़कर के महापुरुषों ने, महामानवों ने जन्म लिया, उस भूमि पर यदि आज हमको कोई शक्ति खींच करके लाई है तो मैं कहूँगा दोस्तों कि इस युवा चेतना जागरण का ये जो शिविर है, यदि इसकी सही अभीप्सा, सही पुकार हम में से प्रत्येक के जीवन में, अंतःकरण में कहीं गहरे प्रतिष्ठित हो जाती है तो हम लोगों का यहाँ शिविर में आना सार्थक हो पाता है।
कोई शक्ति हमें यहाँ खींच करके लाई और हमें अपने मन में भारतीय दृष्टि से जो यौवन की परिभाषा है उसको अपने चिंतन के अंदर कहीं गहरे बिठा लेने की आवश्यकता है। और वो परिभाषा क्यों महत्वपूर्ण है? वो परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि पूरे विश्व के मानचित्र में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि जो असली यौवन है वो उम्र से नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता से निकल करके आता है। आपका चिंतन स्पष्ट हो, विचारों का प्रवाह बिल्कुल लक्ष्य के प्रति हो, चिंतन प्रखर हो, चरित्र प्रामाणिक हो, भावनाएं उदार हो और हृदय में सृष्टि के कल्याण की पुकार हो, तो आपको कानूनी कागज उम्र कुछ भी बताते हो, आपका जीवन यौवन की परिभाषा बन जाता है। ना आपको आधार की तरफ देखने की आवश्यकता है, ना पासपोर्ट की तरफ देखने की आवश्यकता है, बल्कि आपका स्वयं का जीवन अपने आप यौवन की परिभाषा बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की दृष्टि में यदि सिर्फ उम्र यौवन की परिभाषा होती, यौवन की परिभाषा बनती और यौवन का अधिकार बनती और यौवन का प्रतीक बनती, तो हर व्यक्ति जैसे ही 20 वर्ष का होता अपने आप भगत सिंह बन गया होता। न तो उसे राष्ट्रभक्ति की परीक्षा देनी पड़ती, न उसे उत्तरदायित्वों की अग्नि में जलना पड़ता, न उसे फांसी पर झूलना पड़ता। पर ऐसा होता कहाँ है? जो असली जीवन है उसमें यौवन बाहर से दस्तक नहीं देता है, व्यक्ति के अंतःकरण से दस्तक देता है। अंदर से अच्छे कर्मों को करने की पुकार बनकर, अपने व्यक्तित्व को तपाने के लिए तप बनकर, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए योग बनकर, अंदर से जो ऊर्जा का उद्दाम प्रवाह निकल करके आता है वही यौवन कहलाता है। अंदर से जब वो परिभाषा निकल करके आती है जो व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए एक ऐसी तड़प पैदा करती है, एक ऐसी छलांग उसके अंदर से आती है कि मुझे समाज के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, वो जज्बा निकल करके आता है, वो भाव निकल करके आता है, वो सोच निकल करके आती है, अंदर से एक ललक निकल करके आती है कि न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है। क्या इस जन्म को मैं यूं ही गंवा करके जाने वाला हूं कि इसके माध्यम से समाज के सामने एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसी दिशा, एक ऐसी सोच निर्धारित करने वाला हूं कि जब जाने का समय आए तो कबीरदास की तरह मेरे मुंह से निकले ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जो मिला था उसके साथ मैं न्याय करके जा रहा हूं। अपने कर्मों पर मुझे संतोष है, अपने किए पर मुझे गर्व है। जो गुरु के सामने कहा था, जो गुरु माता के सामने कहा था, उसके ऊपर मुझे पूरी तरह से आत्मसंतोष है कि मैंने अपने किए का पालन किया। जब ऐसी धारा मनुष्य के जीवन से निकल करके आती है दोस्तों, तो आपका जीवन चाहे उम्र के किसी भी पैमाने पर आकर के खड़ा हो, आपके भीतर भारतीय दृष्टि से यौवन निकल करके आता है। और उसकी छलांग के आगे हिमालय छोटे पड़ जाते हैं दोस्तों, उसकी छलांग के आगे समुद्र छोटे पड़ जाते हैं, उसकी छलांग के आगे सितारे छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि असली जीवन में यौवन व्यक्तित्व की विशालता, दिव्यता, भव्यता लेकर के आता है, क्षुद्रता लेकर के नहीं आता। और जो गायत्री परिवार का युवा क्रांति का भाव है, इस युग सृजेता का भाव है, युवा क्रांति को जगाने का भाव है, वो सही पूछें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने का भाव है। दुनिया जहान की जितनी क्रांतियां हैं, यदि हम उनको उठा करके देखें तो क्रांति का नाम आते से ही व्यक्ति क्या सोचता है? हम भी विचार क्रांति की बात करते हैं। क्रांति का नाम आते से ही लोगों के मन में मान्यता हो गई कि सड़क पर आग लगानी है, अराजकता फैलानी है, सरकारी संपत्ति को तोड़ना है, दूसरे को परेशान करना है। ना, गुरुदेव उस क्रांति की बात नहीं करते। गुरुदेव अंतस में लौ जलाने की बात करते हैं। बाहर आग लगाने की आवश्यकता नहीं है, भीतर आग लगाने की आवश्यकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर यदि प्रकाश आता है, प्रभाव आता है और प्रभा आती है, तो जहां पर है वहां पर समाज को नई दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है। व्यक्ति के अंदर उसी सोच को जगाने के लिए ये युवा क्रांति का वर्ष आया, ये युवा क्रांति की चेतना आई, ये युवा भाव हर व्यक्ति के अंदर जगाने के लिए आया। गुरुदेव ने एक जगह पर लिखा भी है, संत कबीर ने कहीं पर कहा था, गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निक से ज्योति अपार। अंदर की जब ज्योति निकल करके आती है तो वो समाज के सामने एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में होती है। और वैसे व्यक्तित्वों को ढूंढता आज का ये दिन आया। दोस्तों, यदि आप लोग अपने आप से पूछ करके देखें कि आपको यहाँ पर भगवान ने, ईश्वर ने, आदिशक्ति माँ गायत्री ने, भगवान महाकाल ने क्या सोच करके बुलाया, क्यों आप में से प्रत्येक को यहाँ पर आमंत्रण देकर, आवाहन देकर के बुलाया गया, तो उसके पीछे का कारण एक ही है कि आज समाज को ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जो अपने दम पर, अपनी कीमत पर समाज को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो।
वर्षों पहले जब बिरला जी के सुपुत्र पूज्य गुरुदेव के पास गए, सन 51 की घटना है, 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, माँ गायत्री का ऐसा मंदिर बनाइए जैसा आज तक किसी ने देखा ही ना हो, उसमें हीरे आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा हो, लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। गुरुदेव ने पैसे वापस किए और बिरला जी के सुपुत्र थे वसंत कुमार, उनसे बोले वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, इनको वापस लेकर के जा। पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, मेरी दृष्टि में भगवान के मंदिर है। वो बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाएंगे, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है। दोस्तों, आज का दिन ऐसे ही व्यक्तित्वों को ढूंढता आया, वो देवालय सरी के व्यक्तित्वों को ढूंढता आया। आज यदि आप लोग अपनी आंखों को खोल करके देखेंगे, आसपास की हवा को टटोल करके देखेंगे, ऊपर के आसमान को देखेंगे, पास बहती नदी को देखेंगे, तो एक ही आवाज आपको सुनाई पड़ेगी कि वो देव शक्तियां और ऋषि सत्ताएं वैसे देवालय जैसे व्यक्तित्वों को ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि उस तरह के संकल्प वाले व्यक्तित्व कहाँ है। आज ये भारत की भूमि जो संतों की, सिद्धों की, साधकों की, अवधूतों की, दरवेशों की भूमि रहा, मसीहाओं की भूमि रहा, महापुरुषों की भूमि रहा, महामानवों की भूमि रहा, क्या ये सो गया है? यहाँ पर यदि हम लोगों को गीदड़, गिद्ध, सियार दिखाई पड़ते हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों है? वो तपस्वी कहाँ चले गए? ऐसे तपस्वी व्यक्तित्वों को ढूंढता आज का दिन आया। यदि हम लोग सोच करके देखें तो गायत्री परिवार के युग सृजता कार्यक्रम का, युवा क्रांति का अर्थ कागजों पर युवाओं की भीड़ को दिखाना नहीं है। ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढना है जो समाज के बहके कदम को थाम कर उनको सही दिशा दिखा सके। आज ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढता आया। आज का दिन गुरुदेव की तरह से देवालय वाले व्यक्तित्वों को ढूंढता आया। आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी की तरह से पंच प्यारों को ढूंढता आया। 30 मार्च 1699 बैसाखी का दिन था। 80,000 लोगों की भीड़ लगी हुई थी और 80,000 लोगों की भीड़ में एकदम से गुरु गोविंद सिंह जी मंच के ऊपर जाकर के चढ़ गए। बोले न मुझे पैसा चाहिए, न अस्त्र चाहिए, न शस्त्र चाहिए, न दौलत चाहिए, न हाथी चाहिए, क्या चाहिए? सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सन्नाटा छा गया और ऐसे में धर्मदास निकल करके आए, दयाराम निकल करके आए, हिम्मत राय निकल करके आए, मोहकम चंद निकल करके आए, साहिब चंद निकल करके आए। 5 प्यारों ने खालसा की शुरुआत करी। दोस्तों, आज का दिन भगवान आपके सामने भीख मांगते आए, झोली फैला करके आए कि वैसे व्यक्तित्व कहाँ पर है जो समाज के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए, त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तत्पर। आज का दिन जब हम लोग दीपयज्ञ करने के लिए आकर के खड़े हुए दोस्तों, तो सिर्फ दीपकों को जलाने के लिए आकर के खड़े नहीं हुए। वो करने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। एक मोमबत्ती चाहिए, एक अगरबत्ती चाहिए, एक माचिस की तीली चाहिए। इस माचिस की तीली को आप घर बैठ करके भी जला सकते हैं। इस दीपक को जलाने के लिए आपको यहाँ बुलाया नहीं गया है, आपके भीतर के दीपक को जलाने के लिए आपको बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि वो प्रकाश हमारे भीतर से निकल करके आए। हम लोग यहाँ पर रिचुअल को करने के लिए, कर्मकांड को करने के लिए आकर के नहीं बैठे, इसलिए बैठे कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर से वो प्रभाव और प्रकाश निकल करके आए। जैसे संत कबीर के सामने आया, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप लो चलो हमारे साथ। जिसके अंदर इतनी शक्ति हो, सामर्थ्य, भाव हो कि हम लोग सब कुछ छोड़कर समाज को बदलने के लिए, अपने जीवन को त्याग करने के लिए, अपने जीवन को आहूत करने के लिए, अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढता आज का दिन आया। दोस्तों, मानवता के कदम बहक गए, मानवता गलत दिशा में चली गई। आज यदि आप लोग यहाँ से बाहर निकल करके देखें, अच्छे लोगों की संगत से दूर जाकर के देखें, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको भटके और बीमार इंसान देखने को मिलते हैं। आपको टूटते और बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं। आपको स्वार्थी और निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं। संबंध दिखावों में बदल गए हैं, सहयोग चापलूसी में बदल गया है। तनाव, उद्विग्नता, दुर्विचार,
इनके कारण एक एक व्यक्ति के मन में इतनी समस्याएं आकर के बैठ गई कि उसको महाभारत देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य के मन के अंदर चल रही अतृप्ति, अभाव, संतोष। आप लोगों से पूछ करके देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में इतनी आ गई कि हर व्यक्ति को आप सब कुछ दे दीजिए तब भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो व्यक्ति को मन में ऐसा लगता है कि मैं तो सब खाली ही लेकर के बैठा हूं। वो एक फकीर की कहानी आती है। फकीर था, सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला, वो गया अपने गुरु के पास, इसका क्या करूं? उसके गुरु बोले इसको किसी गरीब आदमी को देना। गरीब आदमी कहाँ मिलेगा? बोले अरे मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भटकते रहे, 10 साल निकल गए, अनेकों व्यक्ति मिले और जितने लोगों से मिलते थे, मिलने के बाद उनको लगता था कि इस व्यक्ति के पास थोड़ा धन है, थोड़ा पैसा है, हो सकता है अगले के पास और गरीबी मिले। भटकते भटकते एक दिन एक राज्य में पहुंचे, वहां देखा 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। उसमें भी जो शुरू के 100 हाथी है वो सोने से लदालद भरे हुए हैं। पहले वाले हाथी पर तो हीरे की पालकी सजी हुई है, उसके अंदर एक राजा बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनने अपने बगल वाले से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? बोले ये राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने भाई के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। बोले इनके भाई ने इनका कुछ बिगाड़ा है क्या? बोले नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं है, पूरे भारत के ऊपर इनका शासन है, एक राज्य छूट गया था, उसके ऊपर हमला करना जरूरी था, इसलिए हमला करने जा रहे हैं। फकीर ने तुरंत सोने का सिक्का निकाला और जाकर के राजा को दिया। राजा को लगा कि आशीर्वाद मिला है। राजा ने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले अरे हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे करके आना। क्या बोल रहे हैं? बोले साहब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, 100 हाथियों का काफिला है, हीरे आभूषणों के ऊपर मैं सजा हुआ बैठा हूं और आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी है। बोले राजा बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूं। व्यक्ति का दिल गरीब हो गया और जो दिल की गरीबी है वो आदमी को ऐसे पथों में भटकाती है दोस्तों, जहां पर न उसे संतोष मिलता है, न सुख मिलता है, न तृप्ति मिलती है। भटक रहा है आदमी, एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा है। रहने के लिए तो भेड़ और भैंस भी एक बाड़े में रहते हैं, पर मौका मिले तो एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर रहते नहीं। आज इंसान वैसा ही हो गया, रहने के लिए रह रहा है, एक घर में रह रहा है, पर मौका मिल जाए तो गला दबाने से और दूसरे को कुचलने से और दूसरे को निगलने से बाज नहीं आएगा। आज इंसान मानवता को भूल करके बैठा है, इंसानियत को भूल करके बैठा है। वो एक स्कूल की कहानी आती है कि एक टीचर थे, उनके सामने एक लड़का दूसरे के सामान में से कुछ चुरा रहा था, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि अब यहाँ सबके सामने बोलना तो ठीक नहीं है, तो वो पकड़ करके उसको घर ले गए। घर में उसके पिता के सामने ले जाके खड़ा किया। बोले आपका लड़का जो था वो चुरा रहा था। जैसे ही पिता को पता चला कि चुरा रहा था, पिता ने एक जोर का थप्पड़ मारा। बोले तू चोरी करता है? तेरे लिए मैं ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आता हूं, तब भी तू चोरी करता है? जो टीचर थे वो बोले कि साहब गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं ये समझ करके आया था कि लड़का अभाव में चोरी करता है, पर यहाँ आकर के पता चला कि स्वभाव में चोरी करता है। आपने तो घर का वातावरण ऐसा बना दिया कि इसके अलावा और करे तो करे क्या? आज इंसान इन समस्याओं से जूझ रहा है दोस्तों। व्यक्ति भीतर की गरीबी को, भीतर की दरिद्रता को लेकर के बैठा है, अंदर की अतृप्ति को, अंदर के संतोष को लेकर के बैठा है। वो कहीं पर किसी ने कविता लिखी थी और बड़ी प्यारी लिखी थी। उसने लिखा था आज के समय की परिस्थितियों के लिए, अच्छी थी पगडंडी अपनी, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत। नहीं चाहिए बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत। व्यक्ति ने 2 गमले लगा लिए, उसी में खुश है। नहीं चाहिए बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है। नहीं लिखनी है चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप का पैगाम बहुत। व्यक्ति उसी में ही चिट्ठी पत्री लिख रहा है। नहीं चाहिए मित्र संबंधी, नहीं चाहिए मित्र संबंधी, अकड़ ऐठ एहसान बहुत है। सुविधाओं का ढेर लगा है पर इंसान परेशान बहुत। व्यक्ति के पास सब कुछ आ गया, पर व्यक्ति अंदर की परेशानी को लेकर के बैठा है। और ऐसे में दोस्तों पुकारा किसको जा रहा है? पुकारा उनको जा रहा है जिनको गुरुदेव ने ये बताया कि जो जीवन की असली अमीरी है वो बाहर से नहीं भीतर से निकल करके आती है।
आप लोगों को इसलिए बुलाया गया दोस्तों कि आज समाज को इस चिंतन की आवश्यकता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। यदि हमें उस पथ पर चलना है तो क्या करने की आवश्यकता है? पहला तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जो भूल गए हैं उसको याद करें। क्या भूल गए? आपकी गाड़ी की चाबी भूल गए, वापस जाएंगे तो मिल जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट भूल गए, दोबारा बन जाएंगे। दोस्त के घर में सामान भूल करके आए हैं, आप जाएंगे तो दोस्त कल खोल करके दे देगा। दफ्तर में कोई सामान छूट गया था, कल दफ्तर खुलेगा, आपको मिल जाएगा। उनके भूलने में दिक्कत नहीं है, हम लोग जीवन का लक्ष्य भूल करके बैठे हैं और उससे बढ़ कर के भूल दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना मिली, व्यक्ति उसको भूल करके बैठा है। महर्षि गौतम भारत के प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हुए। पातंजलि, जिनको हम लोग योग सूत्र की दृष्टि से पढ़ते हैं, उनके गुरु के गुरु, उनके ही कुल में पातंजलि का जन्म हुआ। अंगिरा के वंशज, प्राचीन योग के पुत्र, कौथुम ऋषि के शिष्य। और वो महर्षि गौतम, उनके अनेकों शिष्य थे। कोई धर्माधिकारी बना, कोई सेनापति बना, कोई महामंत्री बना, कोई राजा बना, सब अच्छी अच्छी जगहों पर गए। एक अपने पद से भटक गया, डाकू बन गया, लोगों की हत्या करता था, लोगों को परेशान करता था। और ऐसे समय में क्या हुआ, जैसे ही गौतम ऋषि को पता चला, आप सोच करके देखो कि कैसा लगा होगा। गौतम ऋषि को लगा कि मेरे इस शिष्य से मुझे मिलना बहुत जरूरी है। लोगों ने कहा कि उससे मत मिलने जाइए, वो अपने जीवन के पथ को भूल के बैठा है, कहीं आपके ऊपर हमला न कर दे। महर्षि गौतम ने कहा कि इसीलिए मिलना ज़्यादा जरूरी है। पूर्णिमा की रात थी आज की तरह से, दत्तात्रेय जयंती है आज। ऐसे ही वो गए, ऐसी ही पूर्णिमा की रात में जब मिलने के लिए गए, घने जंगल में वो दस्यु के रूप में, डाकू के रूप में, हत्यारे के रूप में रहता था। उसके अंदर चलते चले गए। जैसे ही उनके शिष्य ने देखा, पहचान नहीं पाया कि कोई चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर का गुस्सा अंदर से निकल करके आया है कि कौन व्यक्ति है जो मुझे देख करके डर नहीं रहा है। उसने हाथ की तलवार ली और लेकर के गया कि मैं अभी महर्षि गौतम के ऊपर प्रहार करूंगा। जैसे ही तलवार उठाई तो चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु सामने खड़े। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू निकलने लगे, पैर में झुक करके रोते हुए बोला, गुरुदेव आप क्यों आए? आज यदि गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो मैं क्या करता? महर्षि गौतम बोले, बेटा मेरा वध हो जाता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मुझे ज़्यादा चिंता है। जो तू अपने जीवन का लक्ष्य भूल करके बैठा है उसके लिए मुझे आना पड़ा। दोस्तों, जो मिला उस कीमत को याद करने के लिए आज का दिन आया। हम लोगों को जो मिला इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। इंसान को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, शरीर की शक्ति दी, मन की शक्ति दी, बुद्धि की शक्ति दी, भावना की दी, आत्मबल दिया। इंसान को तो वो सब कुछ दिया। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के गुणों को चीर करके भी त्रिगुणातीत हो जाता है। इन सारी संभावनाओं को हम लोग लेकर के आए, पर सोचने वाली बात यह है कि अपने लिए नहीं मिली है, ये समाज के लिए मिली है। अमानत है, धरोहर है। आरबीआई के गवर्नर के साइन से हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए निकल जाते हैं, पर जिस दिन पद छिन जाएगा उस दिन उनके साइन से सिर्फ उनके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही मिलता है और ज्यादा नहीं मिलता है। वैसे ही दोस्तों, आज हम लोग इंसान हैं। इस इंसान के जीवन के अंदर मोक्ष की संभावनाएं, निर्वाण की संभावनाएं, गुरुदेव बनने की संभावनाएं, विवेकानंद बनने की संभावनाएं, महर्षि रमण महर्षि जो बनना चाहे वो बनने की संभावना है। जैसे ही मनुष्य का जीवन जाता है वैसे ये सारी संभावनाएं वैसे छिन जाती हैं जैसे पद जाने के बाद चपरासी छिन जाता है, मोटर कार छिन जाती है, गद्दी छिन जाती है। जो करना है वो करने के लिए आज ही का समय है। जो ऊपर वाले ने दिया वो इस उद्देश्य के साथ दिया कि अमानत है, हम लोगों को धरोहर के रूप में मिला है और इस उद्देश्य के साथ मिला है कि जितनी आवश्यकता हमारी हो पूरी करें और बाकी समाज के उत्थान के लिए लगाएं। हमारे द्वारा यदि समाज का कल्याण होता है तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। रंती देव थे, भारत के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, मालव देश के राजा थे। उनके राज्य में अकाल पड़ा। लोगों ने उनसे जाकर के प्रार्थना करी कि साहब आप राजा हैं और बड़े तपस्वी राजा हैं, यदि आप स्वयं व्रत का पालन करेंगे तो आपके व्रत के कारण इस जगह पे बारिश होगी। रंती देव ने उपवास रखा, 48 दिन का उपवास रखा। 48 दिन के उपवास के बाद न अन्न लिया न जल लिया। बारिश होनी शुरू हुई। जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई तो रंती देव 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे, खा लेता हूँ। खाने को जैसे ही बैठे एक व्यक्ति कहीं से आया, मैं बड़ा भूखा हूँ, पहली रोटी उसको दे दी। दूसरा व्यक्ति आया, वो उनसे वो आकर के बोला कि साहब मैं भी बड़ा भूखा हूँ, दूसरी रोटी उसको दे दी।
बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है। रंती देव ने बाकी के 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, बोले कुत्ते को दे दीजिए, पानी पीने को बैठे। बोले मैं पानी ही पी लेता हूं। इतना सोचना था कि एक और व्यक्ति आया, बोला पानी दे दीजिए, मैं प्यासा हूं। रंती देव चाहते तो मना करते। 48 दिन की तपस्या के बाद न अन्न लिया न जल लिया, बारिश हो रही थी और उनके प्रताप से हो रही थी। वहां के चक्रवर्ती राजा थे। आप जरा सोच करके देखिए, 48 मिनट का भूखा भी व्यक्ति नहीं रह पाता है, 48 दिन का खाना नहीं खाया था। उनने वो पानी उसको दिया, बोले मैं कल ले लूंगा। वो व्यक्ति इंद्र बनकर के प्रकट हुआ, बोले साहब आपका पुण्य इतना हो गया है कि इसी शरीर के साथ आप ऊपर जा सकते हैं स्वर्गलोक, वहां तक की यात्रा आप इसी शरीर में कर सकते हैं, ऐसा आज तक कभी घटा नहीं। रंती देव ने पूछा कि स्वर्ग में क्या है? बहुत सारी चीजों की लिस्ट इंद्र ने गिनाई, स्वर्ग में ये है, ये है, ये है। बोले वो सब तो ठीक है, वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? इंद्र ने कहा साहब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वहां पर तो व्यक्ति उपभोग कर सकता है, बाद में उसे धरती पर ही आना पड़ता है। रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। न तो मुझे पुनर्जन्म की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है, और न राजा बने रहने की कामना है। एक ही कामना है, जब तक दुख से तप्त प्राणी इस धरती पर हैं, मुझे उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। जो सौभाग्य है दोस्तों, वो समाज के कल्याण में हमारे द्वारा निकल करके आता है। आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि जिस पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर, त्यागियों की भूमि, बलिदानियों की भूमि, ऋषियों की भूमि, जिस भूमि पर खड़े हो पाने का, जहां पर सांस लेने के लिए भी देवता तरसते हैं, वहां पर यदि आज हम लोग आकर के उपस्थित हुए, एकत्रित हुए, और इस आशय के साथ आकर के एकत्रित हुए कि आज के दिन ऐसे व्यक्तित्वों को हवाएं, पानी, गंगा, हिमालय सब तलाश रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व कहाँ है जो समाज को अच्छी दिशा दिखा सके। उन्हीं व्यक्तित्वों ने तो इस भारत को बनाया था, उन्हीं व्यक्तित्वों ने तो भारत की संस्कृति को बनाया था, उन्हीं व्यक्तित्वों के माध्यम से तो त्याग की गाथाएं निकली थी, त्याग की कहानियां निकली थी। दोस्तों आज समाज ऐसे ही व्यक्तित्वों को ढूंढता आया, ये याद दिलाता आया कि हम लोग जो भूल गए हैं उसको याद करें कि हम लोग अपने अंदर किन संभावनाओं को लेकर के आए, याद करें कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है, साहस कितना है, बल कितना है। कभी कभी भगवान अनेकों रूप लेकर के आते हैं याद दिलाने के लिए जो हम भूल गए। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, नाम था बुल्ले शाह। वो व्यापारी थे और अपने घर में बैठ करके हिसाब किताब कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, हिसाब किताब करने में लगे थे। उनके गुरु आए, गुरु बाहर दुकान के खड़े हुए थे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बुल्ले शाह की नजर ऊपर नहीं उठी। 2 घंटे के बाद नजर ऊपर उठी तो देखा उनके गुरु बाहर धूप में तप रहे। उनको बड़ी शर्म आई। गुरु ने पूछा बुल्ले क्या कर रहा था? अब शर्मिंदगी में उनके मुंह से निकला खुदा का नाम लिख रहा था। अब लिख तो कुछ और रहे थे, और उनके मुंह से शर्मिंदगी में निकला खुदा का नाम लिख रहा था। कुछ बोले नहीं उनके गुरु, मुस्कुरा करके चले गए। अगले दिन फकीर का भेष बना करके आए, गुदड़ी लेकर के आए, पोंछा, जिससे हम लोग गंदी सफाई करते हैं, वो गुदड़ी पोंछा लेकर के आए और उनकी दुकान के सामने बैठ गए, गुदड़ी को उधेड़ने लगे। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा गुजरा। बुल्ले शाह बड़े ध्यान से देख रहे थे कि व्यक्ति जो है इस पुराने कपड़े को उधेड़ने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो उनके गुरु जो फकीर के भेष में थे वो उनसे बोले कुछ खो गया है हमारा, वो ढूंढ रहे हैं। क्या खो गया है? बोले हमारा ऊंट खो गया है। तो बुल्ले शाह बोले गुदड़ी में ऊंट मिलता है क्या भला? उनके गुरु बोले और महल में खुदा मिलता है क्या भला? बाहर तो निकल। जैसे ही बाहर निकले बुल्ले शाह बने। व्यक्ति को जगाने के लिए कभी कभी भगवान अनेकों तरीके से आते हैं। हम ये सोचें आज की हवाएं हमें जगाने के लिए आई, हम ये सोचें आज का दीप यज्ञ हमें जगाने के लिए आए, हम ये सोचें इसकी रश्मियां हमें जगाने के लिए आए, याद दिलाने के लिए आई है कि हम लोग क्या लेकर के आए, हम लोग क्या करने के लिए आए, हमारे जीवन का सौभाग्य क्या है। दोस्तों हजारों लोग कष्ट में, पीड़ा में, उनको जगाने के लिए, उनके जीवन को बनाने के लिए हमें धरती पर बुलाया गया है। मैं कहूँगा दोस्तों हम लोग दीप यज्ञ के लिए आए तो यहाँ से हम लोग खाली हाथ न जाएं, यहाँ से हम लोग संकल्प को लेकर के जाएं। इन यज्ञ की आहुतियों के माध्यम से मन में ये लेकर के जाए कि समाज को अच्छा बनाने के लिए, हमारी गली को अच्छा बनाने के लिए, हमारे मोहल्ले को अच्छा बनाने के लिए, हमारे नगर को अच्छा बनाने के लिए, हमारे राज्य को अच्छा बनाने के लिए, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारी संस्कृति को अच्छा बनाने के लिए हमारे द्वारा कौन सी आहुति निकल सकती है। यहाँ की आहुतियां मूल्य की नहीं है दोस्तों, आपकी जीवन के माध्यम से जो आहुति निकलेगी वो असली मूल्य की होगी।
मैं कहूंगा कि उन आहुतियों को आप अपने मन में सजा करके जाइए, भाव लेकर के जाइए कि कोई ना कोई एक संकल्प हमारे माध्यम से निकलना चाहिए। पर्यावरण को बनाने का संकल्प निकलना चाहिए, दूसरे के व्यसन को छुड़ाने का संकल्प निकलना चाहिए, समाज को एक बनाने का संकल्प निकलना चाहिए और देश को ऊपर उठाने का संकल्प निकलना चाहिए। जो भी व्यक्ति आकर के बैठा उसके हृदय में कहीं गहरे एक भाव हो कि समाज को ऊपर उठाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। और जिसके हृदय में वो संकल्प आता है वो अनेकों के जीवन के लिए प्रेरणा बन करके जाता है। आज का दिन यही याद दिलाने के लिए आया। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। वो तीर्थ राम थे, लाहौर विश्वविद्यालय को उनने टॉप किया। उस समय में मैथमेटिक्स में बहुत कम लोग थे जो पीएचडी करते थे, उनने करी और करने के बाद सब कुछ त्यागा और अपना नाम उलट दिया। बोले पहले गलती हो गई थी, तीर्थ राम था, अब सही पथ पर आ गया हूं तो राम तीर्थ हो गया हूं, स्वामी राम तीर्थ कहलाए। बड़े प्रसिद्ध संत थे, इतने प्रसिद्ध थे कि जब अमेरिका गए तो उनसे मिलने के लिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो आए और राम तीर्थ अपने नाम के आगे लिखते थे बादशाह, स्वामी राम तीर्थ बादशाह। तो उनने कहा कि भाई आज तक जितने मैंने बादशाह देखे हैं, राजा देखे हैं, शहंशाह देखे हैं, वो सब तो बड़े सोने जवाहरात से लदे हुए होते हैं, तो आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। स्वामी राम तीर्थ तो कोपीन धारण करते थे। तो बोले आप कैसे बादशाह हैं, कहाँ के राजा हैं? तो स्वामी राम तीर्थ बोले मैं अपना राजा हूँ। बोले इसका क्या मतलब है? बोले आप अमेरिका के राजा हैं? बोले हाँ। अमेरिका में जितनी घटनाएं घटती हैं आपसे पूछ करके घटती हैं? बोले नहीं साहब, घटनाएं अपने मन से घटती हैं, मैं बाद में देखता हूँ। बोले मैं अपने व्यक्तित्व का राजा हूं, मेरे व्यक्तित्व के अंदर एक भी घटना ऐसी नहीं घटती जो मेरे से पूछे बगैर घट जाए। बोले जो आत्म विजेता है वही विश्व विजेता है। संत कबीर ने कहा है ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ चाहिए नहीं वही शहंशाह। स्वामी राम तीर्थ अपने को शहंशाह कहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे थे टिहरी के ऊपर, चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है अपने भाई को पीठ पर बोरे की तरह से लाद करके ले जा रही है। अब स्वामी राम तीर्थ को लगा कि देखो मैं इतना, और बहुत ही ज़्यादा उनका जो बदन था स्वामी राम तीर्थ का बहुत मजबूत था, उनको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को चढ़ने में हाफ आ रही है, तो ये छोटी सी बच्ची कितना थक रही होगी, एक बच्चे को और ऊपर से उठा करके ले जा रही है। तो उनने उससे कहा कि बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भार लग रहा होगा। वो छोटी सी बच्ची रुकी, स्वामी राम तीर्थ ने अपनी आत्मकथा में उसका उल्लेख किया है। वो छोटी सी बच्ची रुकी, मुड़ करके स्वामी राम तीर्थ से बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। दोस्तों मैं कहूँगा और कुछ लेकर के जाइए न जाइए, ये भाव लेकर के जाइए कि ये देश हमारी माँ है। जैसे ही हमारे अंदर भाव आया वैसे ही ये भार लगना बंद होता है और हृदय से वो संकल्प निकल करके आता है जो इस देश को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है। आज आपकी माँ आपके साथ जा रही है, गायत्री माँ भी जा रही है, धरती माँ भी जा रही है, प्रकृति माँ भी जा रही है, गुरुदेव माता जी भी जा रहे हैं और भारत माँ भी जा रही है। और आपसे ये पुकार पुकार करके कह रही है कि इस भारत के उस गौरव को दोबारा लौटाने के लिए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। दीप यज्ञ यही पुकारता आया, बाहर का दीपक जले जले पर आपके भीतर का जलना चाहिए। अंदर की मशाल को जलाए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। बाहर के दीपकों को जलाने की व्यवस्था तो अन्य माध्यमों से हो जाती है, अंदर की मशाल को जलाने के लिए गुरुदेव ने आपको यहाँ बुलाया। भगवान करे आप में से प्रत्येक की वो मशाल जले, हर एक के जीवन में एक नया संकल्प उभरे, गुजरात पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाला राज्य बने। गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता गुरुदेव के सपनों को, संकल्प को लेकर यहाँ से विदा हो। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं।